सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ चोपड़ा एजुकेशन। मेरा नाम अरुण सिंह और मैं एज ए जीएस फैकल्टी सर्व कर रहा हूँ चोपड़ा एजुकेशन में। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोग हमारी आज की वीडियो के आखिर तक बने रहें। और आज का जो हमारा टॉपिक है माउंटेन एंड देयर टाइप्स। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी लोग हमारे चोपड़ा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे नीचे डिस्प्ले हो रहे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है माउंटेन एंड देयर टाइप्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझिए माउंटेन होता क्या है। ठीक है, आपने बहुत सारे लैंडफॉर्म देखे होंगे, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। उन्हीं में से एक है हमारा माउंटेन। ये हमारा जैसे प्लेन है, प्लेन के ऊपर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है, जो प्लेन से थोड़ी सी हाइट पे होता है ये पॉइंट। तो यहाँ पे हमारी माउंटेन की डेफिनेशन क्या है? ए माउंटेन इज द नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस। कि जो अर्थ की सरफेस है उसकी जो नेचुरल एलिवेशन है, मतलब कि एक हाइट पे नेचुरली वो उठा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? माउंटेन बोलते हैं। कुछ ऐसी शेप का होता है माउंटेन। ठीक है, और उसके बाद ये दूसरी लाइन में क्या बोल रहा है? ए माउंटेन में बी नैरो एट द टॉप एंड ब्रॉड एट द बेस। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो बेस है इसका माउंटेन का, ये वाला बेस यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, ये नीचे से क्या होता है? ब्रॉड, और ऊपर से क्या होता है? ये नैरो होता है। और जो एलिवेशन होती है माउंटेन की, एलिवेशन मतलब जिसको भी हम ग्रेडियंट बोलते हैं या स्लोप बोलते हैं, कि वो नॉर्मल जो एरिया है, सराउंडिंग एरिया, उसके आसपास का एरिया उससे थोड़ी हाई होती है। ठीक है, और हम जानते हैं कि टेम्परेचर भी जैसे हमारा वेरी करता है, जैसे जैसे हम माउंटेन के ऊपर जाएंगे, मतलब हमारी हाइट बढ़ती जाएगी ग्राउंड से, तो हमारा टेम्परेचर क्या है? माउंटेन के ऊपर ऊपर जाते जाते वो टेम्परेचर डिक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स होते हैं, जैसे हमने देखे होंगे हिमालय वगैरह, वो सारे हमारे क्या है? जितना ऊपर जाएंगे हाइट से टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होने के साथ वहाँ पे स्नोफॉल होगी, और वो सारे मोस्टली पूरा ईयर बर्फ से ढके रहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको, तो एक तो हमारी ये माउंटेन हो गया, माउंटेन की डेफिनेशन होगी। अब देखिए माउंटेन रेंज क्या होती है। ठीक है, अगर सिंपल एक माउंटेन है तो उसको माउंटेन बोलेंगे। अगर एक ही लाइन में हमारे पास बहुत सारे ऐसे माउंटेन बने हुए हैं, एक दो ऐसे इसके साथ में और तीन चार बने हुए हैं, तो ये पूरी एक माउंटेन की चेन है। इस पूरी माउंटेन की चेन को हम क्या बोलेंगे? माउंटेन रेंज बोलेंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन माउंटेन्स आर अरेंज्ड इन ए लाइन देन इट इज कॉल्ड ए माउंटेन रेंज। ठीक है, सम ऑफ द माउंटेन सिस्टम जो है, कुछ माउंटेन रेंजेस है जो किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक स्प्रेड हुई हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और हमारे पास देखिए माउंटेन की टाइप्स, कि माउंटेन कितनी तरह के होते हैं। हमारे पास मेनली चार तरह के माउंटेन्स हैं। सबसे पहले जो है फोल्ड माउंटेन, उसके बाद ब्लॉक माउंटेन्स, उसके बाद है हमारे वोल्केनिक माउंटेन, उसके बाद है हमारे रेजिडुअल माउंटेन। तो सबसे पहले हम एक एक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ब्लॉक माउंटेन्स को उठाते हैं, देखते हैं इसमें क्या फीचर्स होते हैं। फोल्ड माउंटेन, जो हमारे फोल्ड माउंटेन होते हैं, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि जब दो प्लेट्स या सिंपल एक प्लेट के ऊपर कंप्रेशन फोर्स लगती है, जो उसको कंप्रेस करे, कंप्रेस करने पे एक, जैसे दो प्लेट्स आपस में देख पा रहे हो, दो प्लेटों पे कंप्रेशन फोर्स लगी तो ये आपस में उठ जाएंगे। तो ये जो माउंटेन बनेंगे दो प्लेट्स के कंप्रेशन फोर्स से, वो कौन से होंगे? फोल्ड माउंटेन होंगे। या एक प्लेट पे कंप्रेशन फोर्स लगेगी, उसका कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाएगा, कुछ हिस्सा नीचे चला जाएगा, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो। ये हमारी एक सिंपल कॉन्टिनेंटल मतलब प्लेट है हमारी ये। और ये प्लेट को जब दोनों साइड से कंप्रेस किया गया तो इसका एक हिस्सा नीचे चला गया और एक हिस्सा इसका ऊपर आ गया है। जो इसका ऊपर आया हुआ हिस्सा है उसको बोलते हैं एंटीसिलाइन। ठीक है, जैसे होती है ना वेव, एक वेव होती है, वेव में क्रेस्ट होता है, ट्रफ होता है, तो वैसे ही इसमें एंटीसिलाइन और सिंसलाइन होते हैं। जो नीचे वाला है उसको बोलते हैं सिंकलाइन, और ऊपर जो उठा होता है हिस्सा उसको बोलते हैं एंटीसिलाइन। ठीक है, और जो ये प्रोसेस है इसको बोलते हैं फोल्डिंग। और फोल्डिंग से जो माउंटेन बनते हैं उनको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, और देखो जो फोल्ड माउंटेन बनने की प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं ओरोजेनिक प्रोसेस। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन है कि ओरोजेनिक प्रोसेस कौन सी होती है, मतलब ओरोजेनिक बोलते हैं, ओरोजेनिक प्रोसेस होती है माउंटेन बिल्डिंग फोर्स। ठीक है, ऐसी एक फोर्स और होती है जिसको बोलते हैं हम एपिरोजेनिक प्रोसेस। एपिरोजेनिक ई से होता है। ठीक है, एपिरोजेनिक प्रोसेस। एपिरोजेनिक प्रोसेस कौन सी होती है? वो होती है कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्स। कंफ्यूज मत होना आप लोग। जो ओरोजेनिक प्रोसेस है वो है हमारी माउंटेन बिल्डिंग फोर्स। ठीक है, और जो एपिरोजेनिक फोर्स है वो है हमारी कॉन्टिनेंट बिल्डिंग फोर्स। और ठीक है, और ये जो इवेंट होता है ना इन फोर्सों से, उनको मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि कोई एक दो साल में हो जाएगा, इनको थाउजेंड मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं माउंटेन्स को बनने में।
तो हमारे जैसे अब देखिए एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे फोल्ड माउंटेन कौन से हैं हमारे इंडिया में या हम अपने एशिया में कहें तो सबसे बड़े हमारे फोल्ड माउंटेन वो कौन से हैं, हिमालय माउंटेन्स, ठीक है। और उसके बाद है हमारे एंडीज माउंटेन, ये भी फोल्ड माउंटेन की एग्जाम्पल है। और इधर हमारे एल्पस माउंटेन, ठीक है। और हमारे ये सब क्या है, ये फोल्ड माउंटेन की एग्जाम्पल है। फोल्ड माउंटेन का मतलब कि ये दो प्लेटों के कंप्रेशन से या एक प्लेट में कंप्रेशन फोर्स लगने से बने हुए माउंटेन है, ठीक है। और इनकी जो पीक्स है ना वो हाईएस्ट है वर्ल्ड में, मतलब जैसे होता है ना कि हाईएस्ट पॉइंट होता है, तो जो हाईएस्ट पॉइंट है ना इन्हीं की पीक्स हैं पूरे वर्ल्ड में। अगर मैं आपसे पूछूं कि हाईएस्ट पीक हमारा क्या है, हमारी हाईएस्ट पीक है पूरी वर्ल्ड की, वो है हिमालय पर्वत का माउंट एवरेस्ट, ठीक है। जिसकी हाइट अभी कितनी है, इसकी हाइट आप लिख सकते हैं 8848.86 मीटर, ठीक है। ये उसकी न्यू हाइट है जो मेजर की गई है लास्ट टाइम। तो आगे आपको पता लग गया है। देखिए उसके बाद जो हमारी सेकंड टाइप है माउंटेन की वो है हमारी ब्लॉक माउंटेन्स। कौन सी, ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक है। अब देखो फोल्ड माउंटेन में क्या था, पहले समझिए। फोल्ड माउंटेन में था कि दो प्लेटें आपस में कन्वर्ज हो रही थी, उन पे कंप्रेशन फोर्स लग रही थी। ब्लॉक माउंटेन में क्या होगा, इसमें क्या डिफरेंस है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि जो एक पूरी प्लेट है कॉन्टिनेंटल या ओशनिक प्लेट जो भी है, उसका कुछ हिस्सा नीचे को डिस्प्लेस हो जाएगा और कुछ हिस्सा ऊपर को आ जाएगा, ठीक है। ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाएंगे ये पूरी प्लेट्स, जैसे होता है ना एक ऊपर एक नीचे। जो इस तरह के माउंटेन बनेंगे उनको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। और ब्लॉक माउंटेन की एग्जांपल कौन सी है, रीन वैली है एक, तो कहाँ पे है, यूरोप में है। और एक उसके साथ में ही है वोसगस माउंटेन, ये भी कहाँ पे है, यूरोप में है। और देखिए जैसे उसमें था एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन था ऊपर नीचे जाने वाला हिस्सा फोल्ड माउंटेन में, वैसे ही हमारा जो ब्लॉक माउंटेन है इसमें भी जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा है उसको बोलते हैं हम हॉर्स्ट, ठीक है। और जो नीचे गया हुआ हिस्सा होता है, जो नीचे दब गया होता है, उसको बोलते हैं गार्बिन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, गार्बिन बोलते हैं। तो अगले नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टाइप का माउंटेन है वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। ये कौन सा हमारा, वोल्केनिक माउंटेन। आपने देखा होगा कहीं पे जैसे वोल्केनो बने होते हैं, तो वोल्केनो बनने के बाद कुछ इस तरह के वोल्केनो बनते हैं और यहाँ से लावा यहाँ से बाहर निकल रहा होता है, ठीक है। ये लावा जैसे बाहर निकलता जाता है सॉलिडिफाइड होके ये माउंटेन बनते जाते हैं। तो जो वोल्केनो से माउंटेन बनते हैं, ठीक है, उनको कौन से बोलते हैं, एक्टिव वोल्केनो। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से लावा जैसे बाहर आ रहा है इस वोल्केनो से, और यहाँ पे लावा बाहर आके ये सॉलिडिफाइड हो रहा है, ठीक है। सॉलिडिफाइड हो गया, ऐसी पहाड़ ये बनता जाएगा। और ये वाला जो पहाड़ होगा ये कौन सा होगा, वोल्केनिक माउंटेन होगा। वोल्केनिक माउंटेन की एग्जांपल माउंट किलीमंजारो और एक माउंट फुजियामा, ऐसे हमारे और भी हैं, माउंट एटले है, जो क्या है वोल्केनिक माउंटेन की एग्जांपल है। और हमारे इंडिया में वोल्केनिक माउंटेन कौन सा है, अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है ना इंडिया में, टिप ऑफ द वोल्केनिक माउंटेन विच राइज फ्रॉम द ओशन फ्लोर। जो हमारे आइलैंड है ना अंडमान और निकोबार, वो भी किसी टाइम पे वोल्केनिक माउंटेन हुआ करते थे। ये मतलब ये उनकी जो टिप है ना, ये समुद्र के ऊपर है, बाकी सारा आसपास में समुद्र आ गया है, ठीक है। वो भी किसी टाइम पे वोल्केनिक माउंटेन हुआ करते थे। और लास्ट जो हमारी टाइप है वो है हमारी रेजिडुअल माउंटेन्स की, ठीक है। रेजिडुअल माउंटेन्स का दूसरा नाम है रेलिसिट माउंटेन भी बोलते हैं इनको। अब इनमें और बाकियों में डिफरेंट क्या है, देखिए जो अभी हमने पीछे पढ़ा वोल्केनिक माउंटेन, ठीक है। ये वोल्केनो तीन तरह के होते हैं, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। अब देखो जो एक्टिव होता है और जो डोरमेंट होता है और एक्सटिंक्ट होता है, एक्सटिंक्ट जो होता है कि वो जो वोल्केनो अब दोबारा कभी ब्लास्ट नहीं करेगा, वो होता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, कि मतलब बिल्कुल विलुप्त वोल्केनो, कि अब ये दोबारा कभी इसमें से लावा बाहर नहीं आएगा। तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इनके ऊपर वेदरिंग और इरोजन प्रोसेस से जो माउंटेन बनते हैं उनको बोलते हैं हम रेजिडुअल माउंटेन्स, ठीक है। इरोजन से जो माउंटेन बनेंगे वोल्केनिक माउंटेन के या फोल्ड माउंटेन के, उनको हम बोलेंगे रेजिडुअल माउंटेन्स। इस पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग मतलब इरोजन, ठीक है। धीरे 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 ये प्रोसेस चलता जाएगा, उनकी जो लेयर्स हैं वो इरोड होती जाएंगी, और जो माउंटेन एंड में बनेगा वो हमारे कौन से होंगे, रेजिडुअल माउंटेन्स होंगे, ठीक है। अब देखिए टू ए लार्ज एक्सटेंट द प्रोसेस ऑफ वियरिंग डाउन डिपेंड अपॉन द शेप एंड स्ट्रक्चर। जो वेदरिंग की प्रोसेस है वो उसकी शेप और स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करेगा कि वो रॉक कैसा है और उसमें इरोजन कैसी होगी, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं हम रेजिडुअल माउंटेन्स की। जैसे हमारी हिल है, नीलगिरी पर्वत है, ठीक है, पालकोंडा पर्वत है, पारसनाथ है, राजमहल है, राजमहल माउंटेन्स हैं, अरावली माउंटेन्स हैं, हमारे जो विंध्या माउंटेन्स हैं, सतपुड़ा माउंटेन्स हैं, ये सारे क्या हैं, ये सारे रेजिडुअल माउंटेन्स के एग्जांपल हैं। अगर आपको मैं क्वेश्चन पूछूं कि इंडिया में कौन से दो टाइप्स के माउंटेन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, नंबर 1 जो हमारे फोल्ड माउंटेन जो तो हिमालय माउंटेन है, और नंबर 2 हमारे जो रेजिडुअल माउंटेन्स हैं। हमारे यहाँ ब्लॉक माउंटेन्स की भी कमी है और हमारे यहाँ वोल्केनिक माउंटेन्स की भी कमी है, ठीक है।
ये देखिए आप लोग फर्क देखिए, ये हमारे रेजिडुअल माउंटेन्स है, ये किसी टाइम पे वोल्केनिक माउंटेन हुआ करते थे, बट धीरे धीरे वेदरिंग प्रोसेस के बाद ये इरोड होके कौन से बने हैं, ये रेजिडुअल माउंटेन्स बन गए। देखो दोनों में आप डिफरेंस देख पा रहे हो, वोल्केनिक माउंटेन एक्टिव वोल्केनो से बनते हैं, और जब ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं तो धीरे धीरे टाइम के बाद ये रेजिडुअल माउंटेन्स बन जाते हैं। ठीक है, अब थोड़े हम माउंटेन्स पढ़ लेते हैं। जैसे हमने सबसे पहले पढ़े थे कि हिमालय माउंटेन्स हमारे कहाँ पे, सबकी लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे कौन से हैं, इस पोजीशन पे हमारे हिमालय माउंटेन्स है, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे जो इंडियन प्लेट है ये वाली, और इधर से हमारी यूरेशियन प्लेट है, जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि ये दोनों प्लेट्स आपस में कन्वर्ज हो रही हैं, तो कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे ऐसे फोल्ड माउंटेन बन गए। ठीक है, ये वाले हमारे कौन से हिमालय माउंटेन, ये हमारे फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। और उसके बाद आता है हमारा एल्पस। एल्पस माउंटेन हमारे यूरोप में है। कौन से, एल्पस। याद रखना एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे माउंटेन्स के नाम देके कि कौन सा माउंटेन कहाँ पे है, या कौन सा किस टाइप का माउंटेन है। जो मैं अभी आपको माउंटेन बता रहा हूँ ना, ये सारे हमारे फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं। हिमालय कहाँ पे है, एशिया में, और एल्पस कहाँ पे है, यूरोप में, और हमारा एंडीज कहाँ पे है, एंडीज हमारा एंडीज माउंटेन साउथ अमेरिका में। ठीक है, और उसके बाद हमारा रॉकीज माउंटेन नॉर्थ अमेरिका में, रॉकीज हमारा नॉर्थ अमेरिका में, और हमारा यूरल माउंटेन्स ये वाला। ठीक है, यहाँ पे जो माउंटेन्स है जो रशिया को और यूरोप को अलग अलग करते हैं, कौन से माउंटेन है वो, यूरल माउंटेन्स। ठीक है, ये बाउंड्री का काम करते हैं एशिया और यूरोप के बीच। ठीक है, या रशिया और यूरोप के बीच भी बोल सकते हैं। ये भी क्या है, यहाँ पे देखो दो यूरोप वाली और एशिया वाली प्लेट्स आपस में कन्वर्ज हो रही है, तो यहाँ पे भी माउंटेन बन रहे हैं। कौन से माउंटेन है वो, यूरल माउंटेन्स। यहाँ पे कौन से हैं, हिमालय, यूरल, यूरल माउंटेन्स। ठीक है, और ये वाले हमारे एल्पस, ये वाले हमारे रॉकीज, ये वाले हमारे एंडीज माउंटेन। ये हमारे कौन से थे सारे, ये थे हमारे सारे फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, अब चलिए अब अगले हमारे हैं ब्लॉक माउंटेन्स। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था राइन वैली, रीन वैली, जो कि हमारी यूरोप में है। यहाँ पे ब्लॉक माउंटेन्स मिलेंगे हमें। ठीक है, यूरोप में एक पर्टिकुलर देश है जर्मनी, जर्मनी में हमें रीन वैली मिलती है। रीन वैली एक एग्जांपल है ब्लॉक माउंटेन की टाइप की। और अगली हमारी जो फ्रांस देश है हमारा, यूरोप में एक देश है फ्रांस, वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा माउंटेन जो है हमारा वोज़गज़ माउंटेन। ठीक है, वो भी क्या है, एक ब्लॉक माउंटेन की एग्जांपल है। और उसके बाद है हमारा यूएसए में एक एग्जांपल है ब्लॉक माउंटेन की, सिएरा निवादा, निवादा माउंटेन्स है, ब्लॉक माउंटेन की टाइप है, जो हमारी यूएसए में है। यूएसए हमारा कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में। और उसके बाद हमारा लास्ट है जर्मनी में, यूरोप में एक और माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है जर्मनी में, यहाँ पे उसका नाम है हर्ज माउंटेन। ठीक है, वो भी क्या है, एक ब्लॉक माउंटेन की एग्जांपल है। ठीक है, देख पा रहे हैं कि यूरोप में और अमेरिका में हमें ब्लॉक माउंटेन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब अगली हमारी वोल्केनिक माउंटेन है। देखिए वोल्केनिक माउंटेन, हमारे वोल्केनिक माउंटेन में यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले एक माउंटेन, माउंट किलीमंजारो। ठीक है, अफ्रीका में है एक माउंट किलीमंजारो, वोल्केनिक माउंटेन यहाँ पे है किलीमंजारो। ठीक है, अगला हमारा जो वोल्केनिक माउंटेन है जापान में है माउंट फूजियामा। ठीक है, या तो जिसको माउंट फूजी भी बोलते हैं, ये भी एक वोल्केनिक माउंटेन की एग्जांपल है। ठीक है, और हमारा एक हवाई आइलैंड है, हवाई आइलैंड में हमारा है माउंट लावा। ठीक है, माउंट लावा कहाँ पे है, हवाई आइलैंड्स पे। ठीक है, और लास्ट हमारे जो इंडिया के रेजिडुअल माउंटेन्स को देख लेते हैं, जो हमने पढ़े थे। ठीक है, नीलगिरी पर्वत हो गए हमारे तमिलनाडु वाली साइड में, साउथ इंडिया में। पालकोंडा पर्वत हो गया इधर आंध्र प्रदेश वाली साइड में, ईस्टर्न घाट्स में। पारसनाथ हो गया हमारा झारखंड में, यहाँ पे माउंटेन है पारसनाथ, झारखंड में है। ठीक है, और उसके बाद हमारा राजमहल हिल है, जो हमारी झारखंड में है। ये हमारी कौन से हैं, सारे रेजिडुअल माउंटेन्स है। अरावली पर्वत हमारा सबसे पुराना माउंटेन, सबसे ओल्ड माउंटेन। ठीक है, जो हमारे ये हिमालय हैं, ये हमारे यंग माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन क्या है, मोस्टली यंग होते हैं एज में, फोल्ड माउंटेन्स की एज कम होती है। और जो रेजिडुअल माउंटेन्स होते हैं ये ओल्ड माउंटेन्स होते हैं, इनकी एज बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, क्या समझे आप लोग। और लास्ट हमारा है विंध्या। ठीक है, ये देख पा रहे हो विंध्या माउंटेन, ये भी हमारे इसी टाइम पे वोल्केनिक माउंटेन हुआ करते थे, पर धीरे धीरे ये सारे फोल्ड माउंटेन बन चुके हैं और रेजिडुअल माउंटेन बन चुके हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पे ये हमारी कुछ मेन माउंटेन रेंजेस हैं, जिनको आप ध्यान से देख लीजिए, पेपर में आ जाती होती हैं। हमारे इंडिया की
तो सबसे नॉर्थ में सबसे पहली माउंटेन रेंज है वो हमारी कौन सी है? काराकोरम रेंज। ठीक है, ये फोल्ड माउंटेन में आते हैं। उसके बाद हमारा लद्दाख रेंज, उसके नीचे हमारा जास्कर रेंज। ठीक है, उसके नीचे हमारा हिमालय, ग्रेट हिमालय जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसको ग्रेट हिमालय को हम हिमाद्री भी बोलते हैं। वो यहाँ से लेके, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से लेके लिखा हो ना ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय पूरा, ये पूरा ग्रेट हिमालय, इसको हिमाद्री भी बोलते हैं इस वाली रेंज को। आप इनको डायरेक्शन में याद रखना कि सबसे नॉर्थ में, फिर उसके साउथ में, फिर उसके साउथ में, फिर उसके साउथ में, और फिर लास्ट में हमारा जो है शिवालिक माउंटेन्स। ठीक है, और जो हमारी इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, अगर हमारे इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक पूछा जाता है वो K2 कौन सी रेंज में है? वो काराकोरम रेंज में है। और हमारी वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ पे है? नेपाल में है। कौन से माउंटेन की रेंज में है? वो हिमालय पर्वत की रेंज में है। ठीक है, और ऐसे ही हमारे ये तो सारे थे फोल्ड माउंटेन हमारे। अब हमारे ये वाले हैं रेजिडुअल माउंटेन्स, अरावली रेंज। ठीक है, यहाँ पे हमारी विंध्या रेंज, यहाँ पे सतपुड़ा रेंज, नीचे अजंता रेंज, ये हमारे इधर वेस्टर्न घाट्स हो गए। ठीक है, इधर हमारा नीलगिरी पर्वत हो गया। नीलगिरी पर्वत है, जो नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी जो है, हाईएस्ट पीक है, लिख लीजिए अब, डोडा बिट्टा। अगर आपको क्वेश्चन आया कि नीलगिरी पर्वत की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो है डोडा बिट्टा। ठीक है, उसके बाद हमारी इस साइड हमारे आगे वेस्टर्न घाट्स आगे, इधर हमारे मालवागिरी आगे पर्वत, इधर हमारे पर्वत आगे गारो, खासी, जयंतिया, ये सारे माउंटेन्स हमारे इंडिया में, नागा हिल्स आ गए। ठीक है, मेन मेन माउंटेन रेंजेस, आप इन सबको एक बार यहाँ पे निगाह मार लेना। ठीक है, तो खत्म करते हैं आज का हमारा टॉपिक। उससे पहले हम माउंटेन्स का सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं एक बार कि माउंटेन्स का सिग्निफिकेंस क्या है, कि ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो पढ़िए आप, स्टोर हाउस ऑफ रिसोर्सेज। जो माउंटेन है हमारे लिए एक स्टोर हाउस का काम करते हैं। ठीक है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि हमारा पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया, लाइमस्टोन हो गया, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, माउंटेन्स में ऊपर। और जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे हम बहुत सारे डैम बना के वाटर को रिजर्वायर करके, मतलब वाटर को स्टोर करके उनका रिजर्वायर बना के इलेक्ट्रिसिटी को, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, एक सोर्स है ये, किसका? पेरेनियल रिवर्स होती हैं, जो पूरा साल चलने वाली रिवर्स होती हैं हमारी नॉर्थ इंडिया में। यहाँ जो गंगा, जमुना आप देख पा रहे होगे, ये सारी पेरेनियल रिवर्स हैं। इनका वाटर कहाँ से आ रहा है? माउंटेन से आ रहा है। माउंटेन पे जो ग्लेशियर वो पिघल रहे हैं, और पिघल के नदियाँ बन के हमारे प्लेन्स में वो वाटर की अवेलेबिलिटी को पूरा कर पा रहे हैं। ये भी हमारा सिग्निफिकेंस है एक। और इनसे जो वाटर आ रहा है, और वाटर हमारे यहाँ पे लिथिफिकेशन कर रहा है नॉर्थ इंडिया में, और लिथिफिकेशन से वहाँ पे फर्टाइल प्लेन्स का एग्रीगेशन हो रही है। ठीक है, अब जो नॉर्थ इंडिया हमारा देख पा रहे हो, यहाँ पे जो ये सारे हमारे गंगा के फर्टाइल प्लेन है, ये सारे माउंटेन्स की ही देन है, क्योंकि यहाँ से वाटर अपने साथ इरोजन करके मटेरियल ले रहा है और यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा है, जिसकी वजह से एग्रीगेशन हो रही है, लिथिफिकेशन हो रही है, और हमारे फर्टाइल प्लेन्स बन रहे हैं। अगली क्या है? ये फ्रंटियर का काम करते हैं। जैसे होता है ना फ्रंटियर की, मतलब एक दीवार का काम करते हैं, पॉलिटिकल फ्रंटियर। ठीक है, जैसे हमारा आप पीछे देख पा रहे होंगे, इंडिया इंडिया और चाइना के बीच में ये एक पॉलिटिकल फ्रंटियर का काम करते हैं। ठीक है, दीवार का काम करते हैं कि इधर वाले इधर आने को दिक्कत हो, इधर वाले को इधर जाने में दिक्कत हो। ठीक है, जो इधर से भी एक्सटर्नल एग्रेशन होगी उनसे हमें बचाते हैं ये। ठीक है, और उसके बाद इफेक्ट ऑन क्लाइमेट। देखिए, ये क्लाइमेट पे भी बहुत इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि देखिए इधर से साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं जो इधर से आती हैं रशिया से, वो हमें उनसे बचाते हैं टेम्परेचर कम होने से। यहाँ पे जो हमारे माउंटेन है ना, ये वाले, इधर से जो हवाएं आ रही हैं इधर को, वो हमें इन ठंडी ठंडी हवाओं से बचाते हैं। ठीक है, एक बैरियर का काम करते हैं हमारे लिए माउंटेन्स। और अगला हमारा है टूरिस्ट सेंटर। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट सेंटर, जो यहाँ की इकॉनमी है, यहाँ पे टूरिस्ट सेंटर बने हुए हैं, वो सारी इकॉनमी टूरिस्ट सेंटर पे रन कर रही है। ब्यूटीफुल सीनरीज हमें माउंटेन प्रोवाइड करते हैं। ये सारे क्या थे? हमारे कुछ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस थे माउंटेन्स के। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, और आज का ये लेक्चर सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। ठीक है, आप सभी को कोऑपरेट करने के लिए थैंक यू। और हमारा ये चैनल प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। और आज का हमारा टॉपिक हम यहीं पे एंड करते हैं। अगली बार आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।